तेजेंद्र सिंह तेजी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आप सब इतने कीमती समय में से और चुनाव के टाइम निकाल के आज आप मेरे एक छोटे से निवेदन पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णय आया है, जिसमें वंचित अनुसूचित जाति के भविष्य को देखकर एक निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस निर्णय को वंचित अनुसूचित जाति ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला, एक निर्णय जो रहा, वो बहुत बड़ा उनके ऊपर एक एहसान कहें या एक बहुत बड़ी उनको राहत देने का काम किया है। उसको देखते हुए जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उन्होंने 3 बार कैबिनेट की बैठक ली और 3 बार कैबिनेट की बैठक में इसको फाइनलाइज किया। सबसे पहले हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, राज्य मंत्री विक्रम वाल्मीकि जी, उन्होंने ये मुद्दा कैबिनेट में उठाया। उसके बाद 8 अगस्त को माननीय मंत्री जी ने से इसकी रिपोर्ट मांगी और ऐसी कमीशन की रिपोर्ट 16 तारीख को आई। उससे पहले हमने, जैसे इंद्री के पास एक गांव है समोरा से एक पैदल यात्रा शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद रैली थी। उस रैली में हजारों की संख्या में हमारे साथी मूर्ति जी हैं, मदन सिंह जी हैं, सरदार जी, चेतन पासी जी हैं, अजय जी हैं, सूरज बिडलान जी, हम सब साथी 1000 की संख्या में हम समोरा गांव से चले और एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक निर्णय की उम्मीद में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक उम्मीद लेकर चले कि हमारा भला जो है वो भाजपा ही कर सकती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला और जो निर्णय आया है उसको लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। यही देखते हुए हम अग्रिम धन्यवाद पत्र लेकर गांव समोरा से चले थे और वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी इस तरह काम कर रही थी कि भारी बारिश के बावजूद भी हमारा काफिला नहीं रुका और हजारों की संख्या में जो लोग पैदल चलते रहे, पूरे जोश के साथ उस रैली में पहुंचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हेलीकॉप्टर उनका लैंड होने वाला था तो उन्होंने जो लैंडिंग से पहले जो 2 चक्कर उन्होंने ऊपर लगाए आसमान में और देखा वो हजारों की संख्या में हजूम उनसे मिलने के लिए आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का अग्रिम धन्यवाद करने के लिए आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को भी पॉजिटिव महसूस हुआ कि जो डीएससी समाज है वो सच में ही भाजपा के प्रति पॉजिटिव है। और ऐसे में हमारे साथ एक छोटा बच्चा, मैं अभी बात करूं सती सिंह की बेटा की, छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा है, पैदल चल के इसने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़कर एक चांदी का पेन इस बच्चे ने खरीदा और वो चांदी का पेन स्टेज पर जाकर जब इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, मुख्यमंत्री जी को ये कहा, बड़े भावुक वो क्षण रहे कि मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी गुल्लक तोड़कर ये चांदी का पेन आपके लिए लेके आया हूं और इस पेन से आप हमारा भविष्य लिख दो। तो वो मुख्यमंत्री जी ने, उनकी आंखें नम भी हुई उस टाइम और मुख्यमंत्री जी ने इस बच्चे को कहा कि बेटा मैं इसी पेन से आपका भविष्य लिखने का काम करूंगा। और 16 तारीख का वो टाइम था। 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंद्री जन आशीर्वाद रैली के मंच से ही ये घोषणा की। ये पहली बार 18 साल में अनुसूचित वंचित जो जाति हैं उनके लिए बड़ा ऐतिहासिक टाइम रहा कि मुख्यमंत्री जी ने पॉजिटिव अपना रवैया दिखाते हुए अनुसूचित जातियों को ये कहा कि हम इसका समाधान करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे। अगले दिन कैबिनेट की बैठक पहले से निर्धारित थी। हमारे साथ ये संयोग कहें या हमें थोड़ा सा कुछ एक महसूस ये हुआ कि आचार संहिता उस टाइम लग चुकी थी। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दरिया दिली देखिए, उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी और जो एससी आयोग की रिपोर्ट आई थी, हरियाणा एससी आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया, उनको मान लिया। उनकी रिपोर्ट को मानते हुए ये कहा कि सच में ही ये अनुसूचित जाति की जो 42 जातियां हैं, हमारी अनुसूचित वंचित अनुसूचित जातियों में 42 जातियां आती हैं, जिसमें वाल्मीकि, खटीक, धानक, बाजीगर, शेष, सैंसी, डे, बंगाली, डे और इस तरह की हमारी 42 जातियां हैं। और इन जातियों का भविष्य तय करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमारे वर्गीकरण का जो फैसला हमारे हक में सुनाया है, उससे वंचित समाज बहुत ज्यादा खुश है। और ये कहते हुए वो थकता नहीं है कि हमारा जो जीना और मरना जो है वो भाजपा के साथ है। मैं आप सबके संज्ञान में एक छोटा सा परिदृश्य लेके आना चाहता हूं कि जब 1994 में हमारा ये आरक्षण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी ने जो लागू किया था, उसमें क्या हुआ, हमारे सैकड़ों की संख्या में हमारे क्लास 1 अधिकारी लगे। लेकिन कुछ ऐसे, मैं कहूंगा कि वो शरारती लोग रहे या राजनीतिक रूप से वो उन्होंने इस समाज का के ऊपर एक कुठाराघात करने का काम किया। कांग्रेस की उस टाइम सरकार थी। 2005 में
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर इस तरह से एक प्रेशर डाला गया कि इस समाज का जो दुर्भाग्य शुरू होना था वो 2005 में शुरू हुआ। एक झज्जर से गजय सिंह मोवाल जी थे, चमार महासभा के वो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि नहीं, इनको जो वर्गीकरण दिया गया है इसको खत्म किया जाए। और वो हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हमारा 2005 में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने आरक्षण को खत्म कर दिया। उसका हमें नुकसान ये रहा कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो रोजगार से वंचित रहे। तो ऐसे में हम सड़कों पे 18 साल तक लगातार संघर्ष करते रहे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम वंचित अनुसूचित जाति समाज के भले की बात करेंगे, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक सोच भी रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी उत्थान हो, तो ऐसे में उनके एजेंडे को देखते हुए वंचित समाज ने भाजपा की तरफ मूव किया और भाजपा को 2014 में पूरा समर्थन दिया। उसके बाद 2019 में भी भाजपा के साथ वंचित अनुसूचित समाज रहा। उनकी इस ऐतिहासिक और भाजपा के साथ के निर्णय को देखते हुए हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2020 में एक वंचित जातियों का जो भविष्य है वो लिखने के लिए एक पहला कदम उठाया और इनको शिक्षा में जो है वो आरक्षण देने का काम किया। शिक्षा में आरक्षण देने के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पीएचडी में एडमिशन हुआ है, जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, एमडी में एडमिशन हुआ है। शिक्षा में उनको आरक्षण मिलने की वजह से हमारे साथी भी, अब हमारे बच्चे भी मुख्य धारा में जुड़ने का काम करना का उनका काम हुआ। तो ये बात चलती रही, हमेशा इस बात का एक मुद्दा बना रहा कि ये कोर्ट में विचाराधीन है मामला रोजगार का। तो अभी 1 अगस्त को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो दरिया दिली दिखाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इस वंचित अनुसूचित समाज का भाग्य लिखने का काम किया। और ये बच्चा, ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत दिलेर बच्चा रहा है कि जिसने मुख्यमंत्री जी की स्टेज पर जाकर ये कहा, मुख्यमंत्री जी आप इस कलम से हमारा भविष्य लिख दें। और मुख्यमंत्री जी की आप देखिए बड़प्पन देखिए, उन्होंने अगले ही दिन कैबिनेट में इसको मंजूर कर लिया। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा विश्वास है कि जो बीएससी समाज, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वंचित अनुसूचित समाज है, इस अनुसूचित वंचित समाज का अगर कोई भाग्य लिख सकता है और जो भविष्य तय कर सकता है वो भाजपा ही कर सकता है। तो भाजपा के साथ ये समाज जुड़ के काम करेगा। और अब हम पूरे प्रदेश में जो हमारा डीएससी समाज है उनकी संख्या की बात करूं तो लगभग 35 लाख के लगभग इनकी जनसंख्या है। और हर विधानसभा क्षेत्र में 25,000 से लेकर के 35,000 तक, कई विधानसभा में 40,000 तक की संख्या भी डीएससी समाज की वोटर की है। तो ये डीएससी समाज भाजपा के साथ जुड़ के काम करेगा, भाजपा को तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर देगा और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दूसरी बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। क्योंकि डीएससी समाज को केवल और केवल भाजपा से ही उम्मीद है और भाजपा के साथ हम जुड़कर चलने वाले हैं। तो डीएससी समाज के सब लोग भाजपा के साथ हैं। ऐसे में मैं बात करूं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बहकावे में आ गए हैं और वो 22 सितंबर को जींद में एक बड़े स्तर का आयोजन करने जा रहे हैं डीएससी की मांग को लेकर के। मैं उन साथियों से भी एक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आप विपक्षी लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बार जनसभाओं के दौरान और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कह दिया कि हरियाणा सरकार ने ये फैसला मान लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वो सम्मान करते हुए उनके निर्णय को हरियाणा में लागू करेंगे और उन्होंने कैबिनेट में उसको मंजूर भी कर लिया है। तो ऐसे में आपको उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ शरारती तरह के लोग भी हैं और विपक्षी लोगों ने उनको शायद किसी तरह से गलत तरीके से मोटिवेट करके वो सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। वो 22 तारीख का जो आयोजन जींद में कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद वोटिंग होनी है। उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप हफ्ता 10 दिन पहले कोई बड़ी इस तरह की रैली करो। उसके गलत, उनकी मंशा ही गलत है, उस मंशा से वो ये रैली करने जा रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है, उनसे अपील है कि आप एक बार भाजपा को अपने साथ लगाकर तो देखिए। भाजपा आपका भविष्य तय करने वाली पार्टी है। और मैं आप के इस चैनल के माध्यम से उन सब लोगों से अपील करना चाहूंगा जो लोग डीएससी के लिए काम कर रहे हैं, आप करड़े हो जाओ, अपनी कमर कस लो। और क्योंकि अगर आप भाजपा को प्रदेश में लेके आओगे तो ही आप रहेंगे, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से डीएससी समाज का भविष्य तय किया है, डीएससी समाज की जो वर्षों पुरानी मांग रही है, हमारे बहुत सारे 18 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, हमें कांग्रेस के टाइम में लाठी करनी पड़ी। आज वो कांग्रेस के एक भी आदमी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपने हमारा आरक्षण खत्म किया था, एक आप शब्द ये तो कह दो
कि हमने गलती की है, इस डीएससी समाज का हमने भविष्य जो है वो अंधकार में डालने का काम किया है। आप हमारे समाज के लोगों को कैसे भड़काने का काम कर रहे हो, कैसे कह रहे हो कि आप हमारा साथ दो। मैं डीएससी समाज के सभी नेताओं से, जो कांग्रेस के साथी हैं, उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप लात मारिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को जिसने हमारा भविष्य खत्म करने का काम किया है। और डीएससी समाज हमेशा भाजपा के साथ है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं और मैं स्वयं से भी ये वादा कर रहा हूं कि हम डीएससी समाज के लोग हमेशा भाजपा के साथ रहेंगे। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये कहकर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद भी आप भाजपा का साथ दें, क्योंकि हमारे बच्चों का जो भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है वो भाजपा ने किया है। और जो रोजगार में आरक्षण दिया है, उससे पहले माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से शिक्षा में आरक्षण दिया था, उस समय पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी को भी बहुत लोगों ने कहा कि बेदी जी ने रोजगार में आरक्षण नहीं दिलवाया, केवल और केवल शिक्षा में जो आरक्षण दिलवाने का काम किया है। लेकिन आज वो बात चरितार्थ हो रही है, आज उस बात की सच्चाई पता चल रही है कि बेदी जी की उस टाइम मनोहर लाल जी के साथ क्या सोच रही थी। मनोहर लाल जी ने जिस टाइम शिक्षा में आरक्षण दिया तो वो ये सोचकर आरक्षण दिया था कि ये लोग पहले पढ़ लें इनको, ताकि उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ जाएगा और इस समाज का उन्होंने भला करने का जो उनका माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच रही है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। और अपने घोषणा पत्र को भाजपा ही पूरा कर सकती है। भाजपा ने 370 धारा तोड़ने का जो वादा किया था वो पूरा किया, राम मंदिर बनाने का वादा किया था वो पूरा किया, वंचित अनुसूचित समाज या वंचित जातियों को उत्थान करने का काम था वो भी भाजपा ने किया। तो मैं बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे कृष्ण बेदी जी ने जो एक एफडी की थी 2020 में, एक एफडी की थी, वो आज मैच्योर हुई है। वैसे एफडी 7 साल में मैच्योर होती है, लेकिन कृष्ण बेदी जी की जो सोच रही है वो एफडी उन्होंने 4 साल में ही मैच्योर करा दी है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो आरक्षण है वो बहाल हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का निर्णय को हरियाणा सरकार ने माना है और हरियाणा सरकार इस दिशा में बहुत बेहतरी से और बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। तो मैं आज आप सबके माध्यम से यही अपील करूंगा और यही अपील मेरी रहेगी कि भाजपा का आप साथ दो और हमारा डीएससी समाज पूरे हरियाणा में भाजपा के साथ है। हमारे हकों पर, हमारे हितों पर कुठाराघात किया है वो तो ये बयान दे ही नहीं सकते कि हम इस वंचित समाज का भला करने का काम। और रही उसकी दूसरी पार्टी की बात हम करें, उसकी ही जड़ है वो भी ये जेजेपी पार्टी ने उस चंद्रशेखर रावण जो इस डीएससी समाज के भले से ही, डीएससी समाज के सहयोग से ही सांसद बना, उनकी जो वो क्या आर्मी है भीम आर्मी को हमारे वंचित अनुसूचित समाज ने ही चंदा देने का काम किया, उनको सांसद बनाने में पूरा सहयोग किया और वो भी अब जेजेपी के साथ समझौता करके आ गया है। तो ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक डीएससी समाज के बारे में नहीं सोचा है। तो मेरा डीएससी समाज भाजपा के साथ है। तो डीएससी समाज क्या कांग्रेस का आने वाले विधानसभा में विरोध करेगा? पूरा हमारा पूरा विरोध रहेगा और हम वोट की चोट जो है वो कांग्रेस को करके दिखाएंगे और पूरी की पूरी वोट जो हमारी है वो भाजपा को जाएगी। राजनीति नहीं चल रही, आप क्या समझते हैं? नहीं सर, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। आधार के ऊपर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ना कि जाति आधार के ऊपर। सर हम शुरू से ही पीड़ित रहे हैं, वंचित अनुसूचित समाज के लोग। बच्चे कैलिबर होगा, उनका आगे निकलेंगे तो अच्छी पोस्टों में जाएंगे। एक बार जी सर, रिजर्वेशन के लिए क्या है कि रिजर्वेशन को जारी रखने के लिए, एक बार मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तो रिजर्वेशन चाहिए सर, और वो हमारा अधिकार भी है। रिजर्वेशन इतने वर्षों से रिजर्वेशन चली आ रही है, लेकिन हमारे वंचित अनुसूचित जाति समाज को इसका लाभ ही नहीं मिल पाया था। एक विशेष वर्ग इसका लाभ आज तक लेता आया है और उनको पीड़ा भी हुई है। उन्होंने जो अभी दिखाया, आपने 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था, कामयाब नहीं हुआ भारत बंद का ऐलान। क्यों? में भी रिजर्वेशन के आधार के ऊपर इतनी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बाबा साहब ने जिस तरह की बात रखी है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने टर्म में जो है क्रिमिनल की जो अमाउंट है वो बढ़ाते जा रही है जी, उसका फायदा तो अल्टीमेटली वंचित समाज को मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, वंचित समाज, देखिए वंचित समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है सर। धन्यवाद सर।
इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।